Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Law Educatum. Today our topic of chemistry 10th is general characteristics of organic compounds from unit number 11. Describe some general characteristics properties of organic compounds. Number 1, occurrence. Most of them come from living things or from the things that were once living. इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो उन चीज़ों से हमें मिलते हैं जो या तो पहले लिविंग थिंग्स थी या वो अभी लिविंग थिंग हैं। मींस इसका मतलब है कि ज़्यादातर जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो फॉसल फ्यूल से मिलते हैं क्योंकि फॉसल फ्यूल्स आर द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। नंबर 2, कोवलेंट नेचर. Organic compounds are generally covalent in nature. They may have polar or non-polar bonds. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं, यानी कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के बॉन्ड्स वो बनाते हैं. कंपोजिशन. कार्बन इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. हाइड्रोजन इज़ आल्सो प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Other elements like oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus and halogens are present in many organic compounds. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन कंपोनेंट जो है वो तो है कार्बन. हाइड्रोजन भी ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद होते हैं जिन्हें फिर हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हेलोजन भी जो है वो बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं. Melting and boiling point. Generally, organic compounds are volatile, so they have low melting and boiling points. इनका melting और boiling point कम होता है, बहुत लो होता है और ये आग जल्दी पकड़ लेते हैं. Solubility. Organic compounds are non-polar in nature, therefore mostly they are soluble in organic solvents such as ether, benzene, carbon disulfide, etc. Polar organic compounds are soluble in alcohol such as methyl alcohol and ethyl alcohol. जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा है कि ये पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के होते हैं. तो जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादातर नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होते हैं, जैसे कि ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह में. जबकि पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट यानी कि अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में डिज़ोल्व होते हैं. सिमिलैरिटी इन बिहेवियर. होमोलॉगी. देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दिस सिमिलैरिटी इन बिहेवियर हैज़ मेड द स्टडी ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ईजियर. दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू फ्यू फैमिलीज. A series of related compound in which any two adjacent molecule differ by CH2 group is called homologous series. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनके काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप होता है, उनके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं. इसी वजह से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के बावजूद भी इनको स्टडी करना बहुत इजी है. इसका रीज़न ये है कि इन्हें सिर्फ चंद फैमिलीज़ में ही क्लासीफाई किया जाता है और एक ही फैमिली के मेंबर्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मिलती जुलती होती हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सीरीज़ जिसमें रिलेटेड कंपाउंड हो और दोनों एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो CH2 का हो, यानी कि एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस हो, उस सीरीज़ को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़. उसके बारे में आप आगे डिटेल से पढ़ेंगे. रिएक्शन रेट्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली लेस स्टेबल देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग इन देम देयर रिएक्शन रेट्स आर ऑफन स्लो. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की निस्बत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, वो कम स्टेबिलिटी इनमें होती है और चूँकि इनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है इसलिए इनके रिएक्शन रेट जो हैं वो स्लो होते हैं. सो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेसन. थैंक यू.